सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वनाम, जिसमें हमने सर्वनाम के भेद पढ़े थे, जो कि टोटल 6 होते हैं, है ना। उसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम ये भी हमने कर लिए हैं। तो आज थर्ड वाले टाइप का नंबर है, जो कि है थर्ड भेद है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, इस नाम को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना, अनिश्चय, इससे क्या पता लगता है कि कोई चीज़ निश्चित नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल ही अपोजिट है किसके, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमने लास्ट बार पढ़ा था। निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता को दिखाते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि हम एग्जैक्टली किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो तो हो गया निश्चयवाचक। उसके बिल्कुल उल्टा है अनिश्चयवाचक, जिनसे ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का पता ना चले, ऐसे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके घर पे डोर बेल बजती है, तो आप अपनी मम्मा से जाके क्या कहते हो कि दरवाजे पर कोई है ना। आपको निश्चित ही आपके दरवाजे पर कोई है, तभी बेल बज रही है ना। आपको पता है कि कोई है, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन है? वो तो जब आप खोलेंगे दरवाज़ा तब पता लगेगा। तो आप क्या बोलते हो कि मम्मा दरवाजे पर कोई है, कोई है। तो जो ये वर्ड है ना कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, अब इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है, कोई। इससे हमें उस व्यक्ति की निश्चितता का, कि वो व्यक्ति एग्जैक्टली कौन है वो हमें नहीं पता लग रहा है, इसलिए तो हमने बोला कि कोई है। अब पता नहीं कौन है वो, है ना। तो ये शब्द हमें क्या बता रहा है, उस व्यक्ति की अनिश्चितता का, कि हमें पता ही नहीं है वो व्यक्ति कौन है जो दरवाजे पे खड़ा है। तो ये शब्द हो गया, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है और आपकी मम्मी उसको उठाती है, लेकिन उस फ्रेंड को वो नहीं जानती, तो आपसे क्या बोलती हैं कि आपके किसी दोस्त का कॉल आया है, ठीक है, किसी दोस्त का फ़ोन है, किसी का फ़ोन है। तो आपको क्या बोलेंगी, किसी का फ़ोन है। ठीक है, अब फ़ोन, किसी न किसी का फ़ोन आया है ना, जो आपकी मम्मी ने उठाया है, पर उनको नहीं पता कि आपके किस दोस्त का फ़ोन आया है। तो वो आपसे बोलती है कि बेटा किसी का फ़ोन है तुम्हारे लिए। तो किसी का पता नहीं है ना एग्जैक्टली किसका, तो ये जो शब्द है किसी का, तो ये शब्द बच्चों, इससे भी हमें उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो वो यहाँ पे भी क्या हो गया, अनिश्चय, है ना, निश्चित नहीं है ना। ठीक, उसके बाद जब आपको भूख लगती है तो आप क्या बोलते हो, मुझे कुछ खाने का मन है, या कुछ भी खा लूँगा, है ना, कुछ भी। तो उसमें भी आपका फिक्स नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या खाने का मन है। आप बोलोगे कुछ खाने का मन है, ठीक है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो जब आप बोलोगे कुछ खाना है, तो यहाँ पर इस सब से भी पता लग रहा है कि इस कुछ का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं पता हमें, है ना। तो ये जो शब्द है कुछ, ये भी क्या बता रहा है कि एग्जैक्टली आपको क्या खाना है उसके बारे में निश्चित नहीं है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में या स्थान के बारे में, कि जैसे आप बोलोगे, स्थान के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप बोलोगे इस गर्मियों की छुट्टी में मैं कहीं घूमने जाऊंगा। अब कहीं घूमने जाऊंगा उसमें तो कुछ भी हो सकता है
है ना, निश्चित नहीं है कि कहाँ जाऊँगा। तो ऐसे शब्द जो जहाँ पे एग्जैक्टली किसी का नाम आना चाहिए लेकिन आप वहाँ पर यूज़ करते हो कुछ, किसी, कहीं, कोई, ऐसे शब्द जो हमें निश्चित नहीं बताते किसी चीज़ के बारे में, वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। उम्मीद आपको इसको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन बिल्कुल ही अपोजिट है निश्चयवाचक की, ठीक है। तो इसमें याद करने की कोई बात नहीं है, इस आप शब्द से ही पहचान जाएंगे कि कौन सा सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक है या कौन सा अनिश्चयवाचक है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।